अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी वो शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं थी, ना है। इनको जो है 2001 18 मई 23 सफ़र को जो है शहीद किया गया कराची में, जब ये जुम्मा वो पढ़ाने के लिए वो जा रहे थे। इनका एक साथ में इनका वो भतीजा था 19 साल अनीस कादरी, इनके साथ इनका वो गार्ड भी वो शहीद हुआ था हफीज़ कादरी, और एक बहनोई जो है वो भी जो है वो शहीद हुए इनके साथ। तो ये जुम्मा की नमाज वो पढ़ाने के लिए जा रहे थे कि भी दो तरफ से घात लगाकर इन पर हमला किया गया और इनको जो है शहीद किया गया। इनको शहीद करने वाले जो हैं, जो कलादम सिपाही सहाबा के जो है आसिफ रमज़ी रूप से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने जो है इनको शहीद किया। और एक मौके पर जो है अरशद पोल का जो है, जो इनके गनमैन थे हफीज़ कादरी, उनकी जो है फायरिंग से जो है वो मारा गया। तो आज उनका उर्स है, उनके हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से, अहले सुन्नत के हवाले से और हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह फिर एक तंजीम की बुनियाद रखी सुन्नी तहरीक की अपने चंद साथियों के साथ, और मैं आज उस पर जो है बात करना चाहूँगा और उस पर जो है आपसे जो भी मालूमात हैं वो शेयर करने की वो कोशिश वो करता हूँ। जिस वक्त जो है ये 80 की वो दहाई थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो जंग चल रही थी, और रूस जो है अफ़गानिस्तान में जो है अपनी फ़ौजें लेकर आया था, सोवियत यूनियन, और पाकिस्तान में जो एक जिहादी कल्चर को जो है फ़रोग दिया गया। और ये जिहादी कल्चर जो है पाकिस्तान में फिर जो है हेरोइन का और कलाशनकोफ का, असले का और लाकानूनियत का जो है पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो लेकर आया। और उस वक्त जो है फिर जो है लाकानूनियत भी पाकिस्तान में, फिर इसमें जो है फिर रूस ने, इंडिया ने भी कोशिश की कि भी उस वक्त पाकिस्तान के हालात वो ख़राब किए जाएं। तो उस टाइम में जो है फिर वो अपनी तहरीक की जो है बुनियाद वो रखते हैं। 1990 के अंदर 27 रमज़ान को अपनी तंजीम की सुन्नी तहरीक की जो है वो बुनियाद रखते हैं, और फिर जब उनको जो है अपनी तंजीम का तहरीक का जो है वो सरबराह मुंतखब वो किया जाता है, उनको कायद मुंतखब किया जाता है। और फिर चंद ही यानी सालों में जिस तरह उन्होंने काम किया, जिस तरह उन्होंने अहले सुन्नत के हवाले से जो है हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से जो है बात की, और इससे पहले किसी भी तंजीम, किसी भी अहले सुन्नत के तंजीम के सरबराह ने, किसी ने भी हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से नारा बुलंद नहीं किया था। ये पहली बार था कि भी उन्होंने जो है ये नारा वो बुलंद किया कि भी हकूक़ अहले सुन्नत भी हैं, अहले सुन्नत जो पाकिस्तान की अक्सरियत हैं और इनके हकूक़ हैं, इनको वो हकूक़ दिए जाएं। और उन्होंने जो है कराची से लेकर खैबर तक जो है मुल्क के तूल व अर्ज़ में जो है फ़िक्र रज़ा के हवाले से जो है उन्होंने काम किया, और हर साल जो है फ़िक्र रज़ा के हवाले से वो कॉन्फ्रेंसें वो करते थे और मुल्क के तूल व अर्ज़ में वो जाते थे। और फ़िक्र रज़ा को लेकर जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है चप्पे चप्पे में हर शहर में जो है वो फैलाया, और फ़िक्र रज़ा का जो पैगाम था, आला हज़रत की फ़िक्र का जो पैगाम था, उन्होंने जो है मुल्क में पहुंचाने की वो कोशिश की और पहुंचाया, और लोगों को जो है आला हज़रत के वो बारे में जानने का मौका वो मिला। तो इस काम को वो देखते हुए, उनकी इस लगन को देखते हुए, तो फिर ये हासदीन जो है वो पैदा होना ये फितरी अमल है। और फिर उन्होंने जो है अहले सुन्नत को जो हमेशा से जो है
बिल्कुल ही यानी वो थे कि भाई वो इदारों से, हुकूमती लोगों से वो चाहे ज़्यादती भी वो करते थे तो वो कुछ नहीं वो कहते थे, वो बर्दाश्त वो करते थे। लेकिन उन्होंने फिर एक नारा दिया था कि भाई हम हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से हम कानून के तमाम ज़राए को बरूए कार लाते हुए जो है हम वो काम करेंगे। अगर उस दायरे में हमें फिर जो है हमें हकूक़ मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी ताकत के बलबूते पर कानून के अंदर रहते हुए फिर इस पर अमल वो करेंगे। और इस तरह जो है मसाजिद अहले सुन्नत, औकाफ अहले सुन्नत पर जिस तरह से वो कब्ज़े किए गए और जिस तरह से फिर दूसरे लोगों को जो नहीं मानते थे, मज़ारात को नहीं मानते थे, लेकिन वहाँ पर जो औकाफ के अंदर काम वो करते थे उनको नौकरियाँ दी जाती थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई मौलाना सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये कहा कि भाई जो है चंदे नजराने हम देते हैं लेकिन नौकरियां किसी और को दी जाती हैं। तो इस हवाले से इस तरह से उन्होंने जो है अहले सुन्नत के हवाले से एक भरपूर आवाज़ उठाई, एक तवाना आवाज़ उठाई। हमेशा दहशतगर्द जो दहशतगर्दी कर रहे थे पाकिस्तान में, खुलकर जो है उन्होंने उनके खिलाफ जो है बयान किया। और उस वक्त जिस वक्त मुल्क के अंदर कलादम तंजीमों का एक तूती बोलता था और जिसको वो चाहते थे उसको कत्ल कर देते थे, जिसको चाहते थे मार देते थे, हमारे इदारे, हमारी एजेंसियां वो चश्म वो पोशी जो है वो कहते हैं भी वो कर रही थी, हुकूमतें भी खौफ का वो शिकार थी। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उनकी क़यादत पर, उनकी जो है फ़िक्र पर, और उन्होंने जिस तरह डंके की चोट पर इनका जो है रद्द किया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई ये जो है तंजीमें पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी कर रही हैं, इनको बैन होना चाहिए, इन पर जो है पाबंदी होनी चाहिए। और सबसे पहले भी आवाज़ उन्होंने ही उठाई थी और उन्होंने जो है ये कहा था कि भी इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो मुआशरा नहीं चलता। तो ये जो है उन्हीं की वो सोच और फ़िक्र थी। लेकिन उस वक्त की सियासी हुकूमतें हों और चाहे हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारे इदारे हों, वो असलियत का वो शिकार थे। लेकिन एक दौर आया कि जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो मुल्क के अंदर हो रहा है, तो फिर इदारों ने जो है सर वो जोड़ा, वो सर जोड़ कर बैठे और बैठने के बाद फिर जब इस पर ये फैसला हो गया कि भी अब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, तो उस वक्त से जो है पुलों के नीचे से बहुत सा पानी वो चला गया था और बड़ी बड़ी वो शख्सियात जो है इसमें वो शहीद हुई उनकी इन कार्रवाइयों में। और इस तरह से जो है फिर इनकी ताख़ीर से, इदारों की ताख़ीर से और हुकूमतों की मसले से जो है बहुत बड़े हमें नुकसानात उठाना पड़े और बड़े बड़े आलम दीन जो है शहीद हुए। और मौलाना व सरफराज अहमद नईमी साहब, मौलाना अकरम रिजवी साहब, इसी तरह जो है मौलाना इफ्तिखार अहमद हबीबी साहब जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, फिर इसी तरह कराची के अंदर मौलाना अब्दुल करीम नक्शबंदी साहब, और इसी तरह जो है फिर जो है 12 रबी अव्वल को जो है जिस तरह से अहले सुन्नत पर क़यामत ढाई गई, 12 रबी अव्वल वाले दिन, खुशी वाले दिन जो है सुन्नी तहरीक की पूरी कैबिनेट को, पूरी क़यादत को शहीद किया गया और वो 63 उलमा के वो जनाजे उठाए। तो यही था कि भी उन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी और ये दहशतगर्द गिरोह जो है उनको वो पसंद नहीं करते थे कि भाई ये हमारे ख़िलाफ़, तो हुकूमतें भी, इदारे भी असलियत का शिकार हैं। किसी में जुर्रत नहीं है, किसी सियासी यानी हुकूमत में ये जुर्रत नहीं थी कि भी इनके ख़िलाफ़ बात कर सके, वो खौफ खाते थे। लेकिन उस खौफ के माहौल में भी जो है उन्होंने जो है इनके ख़िलाफ़ जो है डट कर वो खड़े रहे और डट कर ये हुकूमत से मुतालबा करते रहे, इदारों से मुतालबा वो करते रहे कि भाई आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसे लोगों के तंजीमों पर, ऐसे जो वो गिरोह हैं इन पर जो है पाबंदी लगाई जाए। तो उन्होंने उस दौर में भी जो है ये अपने हक़ की आवाज़ जो है, हक़ का जो पैगाम था उन्होंने कहा और ये बयान वो करते रहे। और एक वो दिलेर क़यादत है अहले सुन्नत की, और उन्होंने जो है पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए काम किया है और अभी तक भी उनकी तंजीम जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कानून और आइन के दायरे में रहते हुए काम कर रही है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि भी आइंदा भी इसी तरह कानून और आइन के दायरे में रहते हुए वो काम वो करते रहेंगे।
तो उन्होंने जो है ये पैगाम दिया था, इदारों को भी कहा कि भी आप इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, लेकिन उस वक्त कार्रवाइयाँ नहीं की गई। लेकिन बाद में जब 2000 में जो है एक वज़ीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर ने जो है उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, एक इजलास रखा था इस्लामाबाद के अंदर, और उस इजलास में जो है तमाम मकातब फ़िक्र के उलेमा को जो है मदऊ किया गया था। तो उस वक्त जो है मौलाना वो सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उस इजलास में वो शरीक हुए थे। उनके साथ जो है मरकज़ी रहनुमा जो है मौलाना इफ्तिखार अहमद भट्टी साहब, और इस वक्त के जो मौजूदा पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हाफिज़ शहीद हुसैन साहब भी उनके साथ थे, और उन्होंने जो है उस इजलास में वो शरीक हुए। और उस इजलास में वो तंजीमों के गिरोह जो वो तंजीमें या वो गिरोह जो है पाकिस्तान में उस वक्त भी अमन व अमान का मसला पैदा कर रहे थे, जिसको वो चाहते थे मार देते थे, जिसको चाहते थे जो है वो कत्ल वो कर देते थे। लेकिन उन्होंने जो है फिर वहाँ इजलास के अंदर भी जो है ऐसे यानी 14 नुकात पेश किए कि गवर्नमेंट उस वक्त की वज़ीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर साहब भी जो है मानने पर मजबूर हो गए कि भी ये जो 14 नुकात जो है मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पेश किए हैं, ये बिल्कुल ही वो सही है। और इसी पर फिर इन 14 नुकात को बुनियाद वो बनाते हुए एक पॉलिसी वो बनाई गई थी कि इससे पहले जो है मसाजिद पर कब्ज़े होते थे, जगहों पर जो है कब्ज़े होते थे, लेकिन वो कोई जुर्म नहीं होता था। लेकिन जो है फिर वो उनके इस यानी रिक्वेस्ट पर उनका जो उन्होंने ये 14 नुकात वो दिए थे, और जो है हुकूमत ने अपनी पॉलिसी का हिस्सा वो बनाया, और फिर जब उसके तहत जो है उन्होंने कार्रवाइयाँ की हुकूमत ने भी, और उसको जो है वो पॉलिसी का हिस्सा भी वो बनाया, और आगे वो चलकर जो है इस पर जो है उन्होंने काम भी किया हुकूमतों ने। तो बात कहने का मकसद ये है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे कि दिलेराना वो शख्सियत थे, और अहले सुन्नत में उनका चले जाना वो एक खला से जो है वो कम नहीं है, और अभी तक उनका जो है खला वो पूरा नहीं कर सका है कोई, और उनका खला की उनकी कमी जो है, उनका खला जो है वो हमेशा वो बाकी रहेगा। वो एक ऐसी शहर अंगेज़ यानी सैर अंगेज़ वो शख्सियत थे कि एक बार भी उनसे कोई मिल लेता था तो वो दोबारा उनसे मिलने की जो है ना ख्वाहिश रखता था कि भी मैं इनसे जो है मिल लूँ। उन्होंने जिस तरह से फिर खिदमत अहले सुन्नत के हवाले से वो कमेटी बनाई, फिर जिस तरह से उन्होंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वो शुरू किया, हॉस्पिटल यानी वो बनाया अपनी वहाँ पर वो क़यादत में, तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी तंजीम को फैलाया और पूरे पाकिस्तान में वो फैलाया। और फिर चाहे वो फिर बारिशें हों, चाहे वो सैलाब हों, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो फिर अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से इमदाद का मामला हो, जब अमेरिका ने हमला वो किया था तो फिर सुन्नी तहरीक ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है इनमें हिस्सा लिया है। तो ये उन्हीं की यानी वो कैदाना वो शख्सियत का असर था कि भाई उन्होंने जो है अहले सुन्नत के हवाले से जो है हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से उन्होंने जो है एक अलम बुलंद किया था। और लोग वो समझते थे कि भी आज तक जो है अहले सुन्नत ने जो है हकूक़ के हवाले से नारा नहीं लगाया है, वो अक्सरियत में है, लेकिन उनको हकूक़ नहीं वो दिए जा रहे थे। तो जो कोई ज़्यादा शोर वो शराबा वो करता था, कोई ज़्यादा जो है मार कुटाई अमन व अमान का मसला वो पैदा करता था, इंतज़ामिया भी जो है उन्हीं का साथ वो देती थी। और जो वो शरीफ लोग थे जो अमन व अमान का मसला भी पैदा नहीं वो करते थे, तो इंतज़ामिया उनको जो है दबाने की वो कोशिश वो करती थी। तो अब जाकर जो है इन ऐसे इस पॉलिसी को जो है वो तोड़ा गया है और इस असलियत से जो है वो निकली है हुकूमतें और हमारे इदारे। आपसे इजाज़त चाहने से पहले एक मैं वाक़या उनके हवाले से बयान वो करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले की बात है, जो है 2 साल हो चुके हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जब उनका मज़ार जो है खुला है तो मौलाना सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जस्ते अत्तर जो है उनका वैसे का वैसा ही सही वो सलामत था। तो ये अल्लाह ताला का उन पर जो है ख़ास वो करम था। अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को जो है कबूल किया और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है
कि भी सुन्नी तहरीक के तमाम शोधा को, शोधा अहले सुन्नत को जो है अपनी बारगाह में उनके दर्जात जो हैं उनके बुलंद फरमाए, और उनके जो है जो उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने काविशें की थी, अल्लाह ताला जो है उनके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदा।